नए नए तुगलकी फरमान। इसी क्रम में भारत के कई ट्रेड यूनियनों द्वारा कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। महागठबंधन ऐसे यूनियनों का संपूर्ण रूप से समर्थन करती है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है, आपने देखा होगा बिहार में जो अभी वोटर प्रोटेक्शन के नाम पर पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इस वर्ग के लोगों को का जो मत देने का अधिकार है, भाजपा, आरएसएस और जदयू के कहने पर चुनाव काम कर रही है। इसके विरोध में हम लोग सड़क पे कल उतर रहे हैं। तन के साथ एकदम बैठेंगे सुबह में, सभी दुकान को सबको जाम हम लोग करेंगे और हम सभी पार्टी छह पार्टी के साथ हम लोग मिल करके इस आह्वान को कर चलाएंगे। और उतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी का तुगलकी फरमान या इस तरह का शासन अंग्रेज की हुकूमत में भी नहीं हुआ करता था। आज जो कहा कल वो लागू होना जरूरी है। और जो 3 महीने का वोटर प्रोटेक्शन का काम 3 साल में जब पूरा नहीं हुआ, 30 दिन 15 दिन में कैसे पूरा किया जाएगा। और पूरा पब्लिक अस्त व्यस्त है, कहीं किसी ब्लॉक में, किसी शिक्षा में, कहीं बीएलओ में, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। सब एक ही काम है, लोग तरस खा गए हैं। और पूरे गांव से जो लोग आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा बाजी करने वाले जो भी आते हैं यहाँ पर, लोग परेशान हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। उससे बेहतर है कि सरकार को बदल डालो। और ये पूरा भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को ये पूरा पता चल गया है कि हमारी आखिरी सांस, आखिरी दम निकलने वाला है। इसलिए तरह तरह से तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं ताकि लोग हताश हैं, परेशान हैं। लोग उसके रवैया पर सख्त नफरत कर रहे हैं। कल इसी नफरत के बीज को बोने के लिए हम लोग 6 पार्टी मिलकर के कल पूरे टाउन में रोड पर उतरेंगे और हम लोग रोड को सारे दुकान को बंद करेंगे और सब लोगों का आना जाना बंद होगा। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आबिदुर रहमान, अररिया विधायक फोरलाइन। देखिए, कल जो आंदोलन हमारा है वो सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ये बंद के आह्वान में शामिल है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि सरकार के द्वारा चुनाव आयोग, तो आज चुनाव आयोग का तो कोई वजन नहीं रह गया, कोई उनके में स्वतंत्रता नहीं रह गई। भारत सरकार जो चाहती है, मोदी जी की सरकार जो चाहती है, उसी हिसाब से चुनाव आयोग चल रहा है। आपने देखा होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी ने वोट के चोरी का मुद्दा उठाया और उन्होंने ये भारत को बताया कि भारत में वोट चोरी कैसे होती है। इस बात से घबरा करके इससे पहले अब उनको लग रहा था कि वोट के बाद जो हम चोरी करते थे वो शायद बंद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि एक नए ढंग से वोटर लिस्ट का सर्वे करना, जांच करना, तरह तरह का उसमें लोगों के बीच से त्रुटि निकाल करके उनके नाम को छांटने का प्रयास करके एक बड़ा साजिश नहीं, इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये कंप्लीट भारत सरकार और चुनाव आयोग लूट और एक डकैती, जो वोट की जो डकैती होती है वो करने का वो काम करना शुरू कर चुके हैं। इससे सबसे बड़ा जो मामला है वो दलितों के साथ होगा, वो मजदूरों के साथ होगा, वो किसानों के साथ होगा, जो दूर दराज में काम करने के लिए गए हैं उन लोगों के वोट पे असर पड़ेगा, अल्पसंख्यक के वोट पे असर पड़ेगा। ये जानते हैं कि इस बार इनकी विदाई बिहार से शुरू होने वाली है, तो इसी साजिश को कि किस तरह से हम फिर से पुनः जीत हासिल कर सके, ये भारत सरकार और नीतीश कुमार की सरकार मिलकर के चुनाव आयोग के साथ ये साजिश रच रही है। जिस साजिश को नाकाम कर देगा इंडिया गठबंधन, इस साजिश में ये कभी कामयाब नहीं हो सकता।